आपकी जिंदगी बदलने वाली है। फरवरी 2024 के महीने में कुछ बड़ा सोचो। अब छोटा मोटा सोचना छोड़ दो। अब वक्त इतना अच्छा है कि कुछ बड़ा सोचने का वक्त आ गया है। थिंक बिग और करो भी बहुत बड़ा। आपको पता है आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य प्रतिदिन वक्त से उगते हैं और वक्त से डूब जाते हैं, यानी कि सूर्य लेट नहीं होते। और जो व्यक्ति अपने कामों में कभी लेट नहीं होता, वक्त से पहुंचता है, वक्त से काम खत्म करता है या करती है, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल रहता है। उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। अगर आप भी अपने कामों को वक्त से शुरू करें, वक्त से खत्म कर लें, तो पैसा भी आएगा और शरीर में कोई रोग भी नहीं लगेगा और आप इस दुनिया में सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। बस आलस नहीं करना है और लेट नहीं होना है। इस बात को अगर आप जितनी जल्दी सीख जाएंगे, सूरज की तरीके से अकेले आसमान में चमकेंगे, बाकी सब लोग आपके आजू बाजू काम करेंगे। आप जानते हैं कि ग्रह कितनी खूबसूरत तरीके से आपकी गोचर कुंडली में फरवरी के माह में बैठे हैं। ध्यान से देखिए कुंडली को। सिंह राशि वालों, शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर सप्तम भाव में बैठे हैं और गुरुदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। क्या बढ़िया ग्रहों का संयोग है। शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और गुरुदेव मंगल की राशि में मार्गी होकर अपने ही घर में बैठे हैं, जहां से वो शुभ फलों की वर्षा करेंगे। शनि आपके काम को सुधार देंगे और काम से जो मिलने वाला रिजल्ट है वो गुरुदेव आपको भाग्य के साथ दे देंगे। गुरुदेव के पास नौकरी देने का अधिकार है, गुरुदेव के पास जन्म का अधिकार है, संतान के जन्म का अधिकार। अगर किसी के घर में संतान जन्म होती है तो गुरु के आशीर्वाद से ही होती है, तो गुरु आपके घर में संतान दे सकते हैं। शिक्षा का अधिकार गुरु के पास है, प्रेम का अधिकार गुरु के पास है, विवाह का अधिकार गुरु के पास है, नौकरी का अधिकार गुरु के पास है, अच्छी सैलरी का अधिकार गुरु के पास है, परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद गुरु के पास है। आपके परिवार की तरक्की का आशीर्वाद भी गुरु ही देते हैं। पिता से का कितना भाग्य चमकेगा ये भी गुरु ही तय करेंगे, यानी जीवन का हर सुख गुरु ही आपको दे सकते हैं। और वो गुरु भाग्य भाव में अपने ही घर में बैठकर आप पर मेहरबान हो रहे हैं, अलग अलग भावों पर दृष्टियां डालकर। और शनिदेव कहते हैं कि मैं तो कर्म हूं, जिसने गड्ढा खोदा उसको पानी जरूर मिलेगा। यानी कि अगर आप जमीन में फावड़ा चलाएंगे तो और बीज बोएंगे तो फिर बीज पेड़ का रूप अवश्य लेगा। तो मेहनत करनी पड़ती है बीज को बोने के लिए। पहले मिट्टी में फावड़ा चलाना पड़ता है, फिर बीज बोना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है पेड़ के उगने का, और थोड़ा और इंतजार करना पड़ता है फल, उस पेड़ के मीठे फल को खाने का। तो आपका ये फरवरी का महीना बहुत ही शानदार है, खूबसूरत तरीके से है। आप खूबसूरत तरीके से वृद्धि करने वाले हैं, यानी कि आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी मेहनत में, आपकी जो मेहनत है, आपका जो काम है, उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। मेहनत अब बेकार नहीं जाने वाली है। आप उच्च पद अपने काम में पाने वाले हैं, प्रमोशन पाने वाले हैं, नौकरी में अच्छी तरक्की पाने वाले हैं। और जो लोग इंतजार कर रहे थे कि शादी नहीं हो रही है, अब उनकी शादी का भी रास्ता खुलने वाला है। जल्द ही कहीं ना कहीं बात पक्की होने वाली है। शनि न्याय और कर्म के ग्रह हैं और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। आपके जीवन में हर तरफ से शनिदेव खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में जो कमियां थी उसमें सुधार होने वाला है। आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये वक्त आपके लिए सिर्फ सफलता लेकर आ रहा है। मुनाफा आपका व्यापार में जरूर होगा, करियर चमकेगा, दिमाग व्यावसायिक होगा। हमेशा कोई ना कोई चीज दिमाग में चलती रहेगी, कैसे तरक्की पाएं, कैसे आगे बढ़े, कैसे और आगे बढ़े। दिमाग हमेशा दौड़ता भागता रहेगा। आप जन्म से धनवान हो या ना हो, लेकिन फरवरी के महीने में आप अपनी मेहनत से धनवान जरूर बनेंगे। अच्छी गद्दी पर बैठेंगे, यानी पोजीशन आपकी अच्छी होगी, प्रमोशन आपकी अच्छी होगी, सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी मुकदमे में हैं, किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। व्यवसायिक दिमाग होगा, अपनी बुद्धि से नया स्टार्टअप चलाएंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। जब तक
आप अपनी पत्नी से संबंध अच्छे रखते हैं, यानी पत्नी उनके लिए जिनकी शादी हो गई है और बाकी जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई, जब तक वो महिलाओं से अच्छे संबंध रखते हैं तब तक आप मालामाल होते रहेंगे। महिलाओं की दलाली खाएंगे, महिलाओं से पर अत्याचार करेंगे, महिलाओं को सताएंगे, अपनी पत्नी का जीवन नरक कर देंगे, तो फिर आप भी यातना ही भोगेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव शुक्र और बुध से संबंधित है। तो शुक्र यानी कि स्त्री, शुक्र यानी कि मां लक्ष्मी, शुक्र यानी कि धन। तो अगर आप किसी भी प्रकार से स्त्री का दुरुपयोग करेंगे या धन का दुरुपयोग करेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, सट्टा खेलेंगे, बर्बादी करेंगे पैसे की, या स्त्री जात की का अपमान करेंगे, तो फिर भगवान भी आपको बचा नहीं सकते। आपका भाग्य क्या, आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। बड़ों का सम्मान करें और जीवन साथी से प्रेम भाव से बात करें। लोहे का काम करने वाले, मशीनरी का काम करने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले लोगों के लिए वक्त शानदार है। कानून से संबंधित जो लोग हैं उनका भी वक्त बहुत अच्छा है। गुरु भाग्य भाव में है, जैसा कि आप फिर से कुंडली में देख रहे हैं। भाग्य यानी कि आपकी किस्मत, यानी आपकी किस्मत का सितारा गुरु चमका के रख देंगे। शनि आपको रगड़ेंगे। और देखिए, जब भी कोई बर्तन मांजा जाता है, जब भी कोई बर्तन मांजा जाता है तो उसको रगड़ा जाता है सरफ से या किसी भी चीज से। जब उसको रगड़ते हैं तभी उसमें चमक आती है। चांदी को रगड़ते हैं तो चमकता है, सोने को रगड़ते हैं तो चमकता है, पीतल को रगड़ते हैं तो चमकता है। तो अब आप की जो रगड़ाई हो रही है ना, उसमें चमक आने वाली है। आपने जो पिछले 2023 में जो मेहनत की थी, अब आप जो रगड़े गए थे, घिसे गए थे, खूब मेहनत की थी, अब उसमें चमक आने का वक्त है। यानी जो चमक, यानी कि चमकती हुई हर चीज की एक कीमत होती है, उसका एक दाम होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो अब आपके काम की वैल्यू दुनिया को नजर आएगी। अब आपके ऊपर से जो कालक थी ना, कालक वो उतरने वाली है। गुरुदेव भाग्य भाव में है। चाचा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अगर आपके चाचा हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि चाचा जो होते हैं वो शनि होते हैं। केसर का टीका भी माथे पे लगाइएगा। मंदिर प्रतिदिन जाइएगा और भगवान की सेवा करिएगा। शारीरिक श्रम, समाज में मान सम्मान देवगुरु बृहस्पति दिला देंगे। घर में खुशियां देवगुरु बृहस्पति दिला देंगे। विदेश यात्रा देवगुरु बृहस्पति करा देंगे। घर में संतान का जन्म करा देंगे। विवाह के योग्य सुंदर जीवन साथी दिला देंगे। पिता का भाग्य चमका देंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली स्थिति आपकी होगी। अमीर होंगे, अमीर परिवार होगा, अमीर लोगों से रिश्ते जुड़ेंगे। सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं, आपकी मेहनत को चमकाने वाले हैं, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफल बनाने वाले हैं, आपको मान सम्मान यश कीर्ति इज्जत दिलवाने वाले हैं। बस आप धर्म से जुड़ जाइए, अपने कर्म को मजबूत रखिए। फरवरी का महीना आपकी किस्मत को चमका देगा। यकीन मानिए, ये इतना शानदार समय है जितना शानदार समय आपने सोचा था अपने लिए। आपका सही वक्त शुरू हो चुका है। इस सही वक्त का अब आपको ज्यादा लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुरु यानी कि गुरु, आपका गुरु कौन है? आपका गुरु है भगवान। आपके गुरु कौन है? पिता। आपके गुरु हैं शिक्षक, आपके गुरु हैं आपकी माता जी, आपके गुरु हैं आपके भाई बहन। सम्मान करिए और अपने जीवन में जितना कुछ पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा लीजिए। समय चमकने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके भाग्य के ऊपर जो कालक थी ना, वो कालक मिटने वाली है और आप सफल होने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सब तो कहने की बातें हैं, देखा जाएगा। तो बिल्कुल देखा ही जाएगा। जो लोग अपने गंदगी को साफ करेंगे उनको भी दुनिया देखेगी, और जो लोग आलस करेंगे उनको भी दुनिया देखेगी सबको। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि क्या सारे सिंह राशि वाले जो है वो फरवरी के महीने में चमक जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का सितारा कितना मजबूत है इस पर भी निर्भर करता है। अब शनि कितने मजबूत हैं, शनि गुरु कितने मजबूत हैं, शुक्र कितना मजबूत है, बुध कितना मजबूत है, बाकी ग्रह कितने मजबूत हैं। तो जन्म कुंडली में जब आप जांच कराएंगे ना, तब पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली की हैसियत क्या है। समझ रहे? तो अपनी जन्म कुंडली की जो हैसियत है, अपनी जन्म कुंडली की जो ताकत है, उसको नापिए। समझ गए?
तो जब आपकी जन्म कुंडली में अगर ताकत दम होगा तो फिर आप चमकेंगे, और आपकी जन्म कुंडली में अगर ताकत नहीं होगी तो भाई आप बिल्कुल नहीं चमकेंगे। आप एक अच्छा बल्ब खरीद कर ले आइए, एक अच्छी ट्यूबलाइट खरीद कर ले आइए, लेकिन अगर आपके घर में बत्ती का कनेक्शन ही नहीं है तो ट्यूबलाइट कभी जलेगी, जीवन में कभी नहीं जलेगी। ऐसे ही वर्तमान में सितारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो पैदाइश की जन्म कुंडली है, अगर वहां पर सही करंट नहीं है या वहां पर ग्रहों में मजबूती नहीं है तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बल्ब भी अच्छा होना चाहिए, ट्यूबलाइट भी अच्छी होनी चाहिए, और 440 वाट का करंट भी होना चाहिए, तभी जीवन में प्रकाश आता है। और जब आपकी वर्तमान की कुंडली के सितारे अच्छे हैं और आपकी जन्म कुंडली जिस समय जो आप लेकर पैदा हुए उसके सितारे अच्छे हैं, जब दोनों अच्छे हैं तो फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां। इसीलिए बार बार कहता हूं, जन्म कुंडली की जांच कराइए, वरना जीवन अंधेरे में बीत जाएगा। मिलाइए फोन और आ जाइए उजाले की तरफ। नमस्कार।